अच्छा, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन में फिर न्यूरल प्लास्टिसिटी आ जाती है, न्यूरल डेवलपमेंट एंड प्लास्टिसिटी, एंड फिर न्यूरल डेवलपमेंट, सेल डिफरेंशिएशन एंड स्नेप्टोजेनेसिस। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। द ब्रेन grows at an astounding rate early in life. Astounding mean astonishing rate, ठीक है? Early in life, like it increase from 25% of its eventual adult weight। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली जो एडल्ट ब्रेन वेट है सिर्फ उसका 25% जो है ये काउंट कर रहा होता है, लेकिन बाद में जो है ना ये 75% ऑफ एडल्ट वेट तक जाके जो है ना बाई एज ऑफ 2 पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब ये 2 साल में तकरीबन 25% से ये 75% तक पहुंच जाता है। Indeed, the last three prenatal months before pregnancy की बात हो रही है, before birth की prenatal months, and the first 2 years after birth have been termed the period of the brain growth spurt because more than half of one's adult brain weight is gained at this time। ठीक है, अच्छा जो लास्ट मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है एंड जो पैदाइश के बाद जो फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं, दिस टाइम इस टर्म एज द पीरियड ऑफ द ब्रेन ग्रोथ, जिसमें ब्रेन जो है ना वो काफी तेजी से जो है ना अपना ग्रोथ कर रहा होता है, एंड मोर देन हाफ ऑफ वंस एडल्ट ब्रेन वेट इज गेन एट दिस टाइम, और हाफ एडल्ट ब्रेन वेट जो है उससे ज्यादा वेट जो है इस दौरान जो है जाके गेन हो जाता है। Between the 7 prenatal months and a child first birth, the brain increase in weight by अबाउट 1.7 ग्राम अ डे। अच्छा, सेवन प्रीनेटल मंथ से लेके बच्चे की फर्स्ट बर्थडे तक जो बच्चा होता है वो इंक्रीज करता है, जो ब्रेन होता है उसके जो बच्चे की ब्रेन होता है वो इंक्रीज होता है इन वेट बाय 1.7 ग्राम अ डे, और मोर देन अ मिलीग्राम पर मिनट, मतलब मिलीग्राम पर मिनट जो है ना वो जाके इंक्रीज हो रहा होता है। हाउएवर, an increase in brain weight brain weight is a general index that tell us very little about how or when various part of the brain mature and affect other aspect of development। ठीक है, बल्कि लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट ये है, लिमिटेशन ये है कि ये जनरली जो है ना हम ब्रेन वेट के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, हमें जो है ना इंडिविजुअली वेरियस पार्ट का पता नहीं होता कि कब जाके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स मैच्योर होते हैं और वो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन में नेचुरल डेवलपमेंट, न्यूरल डेवलपमेंट एंड प्लास्टिसिटी आ जाती है। अच्छा, जो ह्यूमन ब्रेन है एंड नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करते हैं मोर देन अ ट्रिलियन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड काम कर रहे होते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को अक्रॉस मैनी ट्रिलियन ऑफ साइनेप्सेस और कनेक्टिव स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है जो कि रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट करता है न्यूरल इम्पल्सिस को। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली न्यूरल ट्यूब में जो है जाके प्रोड्यूस होते हैं of the developing embryo. From there, they migrate along pathways laid down by a network of guiding cells to form the major parts of the brain। ठीक है, और फिर न्यूरल ट्यूब से जो है ना ये जाके माइग्रेट करते हैं अपने पाथवेज के along, किस चीज के लेट डाउन करती है, बाय नेटवर्क ऑफ गाइडिंग सेल्स की, तो कि वो जाके मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन को जाके बनाए, फॉर्म करे। The vast majority of neuron a person will ever have, जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है पर्सन में या उसके ब्रेन में, तो वो तकरीबन somehow 100 to 200 billion of them have already formed by the end of the second trimester of pregnancy। जो पहले 3 महीने हैं उसके बाद जो 3 महीने होते हैं, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, उस दौरान ऑलरेडी तकरीबन 100 to 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो ऑलरेडी बच्चे की ब्रेन में बनी हुई होती है। ठीक है,
before the brain growth part has even begun. Even brain growth part से भी पहले ये 100 to 200 billion न्यूरॉन्स जो है वो जाके प्रेजेंट होते हैं. Until recently, it was thought that no new neuron were produced after a baby was born. अच्छा, फिर अभी कुछ रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया हुआ है that no neuron form develop और प्रोड्यूस बच्चे के पैदाइश के बाद. लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है कि दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन इन द हिप्पोकैम्पस occurs throughout life. जो हिप्पोकैम्पस है ब्रेन की एरिया जो है which is responsible for the learning and memory. तो साइंटिस्ट समझते हैं कि ये ब्रेन का वाहिद ऐसा एरिया है जिसमें न्यू न्यूरॉन्स जो है वो थ्रू आउट लाइफ बन रहे होते हैं. What then accounts for the brain growth part? अगर पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन जो है डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है, लाइक न्यूरॉन्स फॉर्म ही नहीं होते, तो फिर एडोलेसेंस या टीन एजेस तक ब्रेन डेवलपमेंट की ज़रूरत ही क्या है. ठीक है, तो वन मेजर कंट्रीब्यूटर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेकंड टाइप ऑफ सेल. तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें सेकंड टाइप ऑफ नर्व सेल्स की डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है ना, जैसे हम ग्लाया कहते हैं या ग्लियल सेल्स कहते हैं. और ये सेल्स बेसिकली नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को. ठीक है, ग्लाइल सेल्स क्या करते हैं, नॉरिश प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को एंड इनकेस देम इन इंसुलेटिंग शीट्स. और उनके ऊपर जो है ना बेसिकली इंसुलेटिंग शीट्स बनाती हैं ऑफ वैक्सी सब्सटेंस जिसे हम माइलिन कहते हैं. ठीक है, माइलिन शीट किस चीज़ की वजह से आ रही होती है, ग्लाइल सेल्स की वजह से आती है. ठीक है, ग्लाया आर फर मोर न्यूमरस देन न्यूरॉन्स आर. ठीक है, ग्लाइल सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा नंबर्स में मौजूद है एंड दे कंटिन्यू टू फॉर्म थ्रू आउट लाइफ. और ये थ्रू आउट लाइफ जो है बेसिकली बन रही होती हैं ह्यूमन ब्रेन में. न्यूरल डेवलपमेंट, सेल्फ डिफरेंशिएशन एंड साइनेप्टोजेनेसिस. अच्छा, यूजुअली न्यूरॉन जो है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइट्स टू विच दे माइग्रेट्स. न्यूरॉन एज्यूम स्पेशलाइज्ड फंक्शन. न्यूरॉन जो है बेसिकली उसकी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है एज जिस तरह सेल्स ऑफ द विजुअल और एडिटरी एरियाज ऑफ द ब्रेन है फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसके उन दोनों के जो है ना अलग अलग से एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं. इस तरह हिपोकैम्पस में अलग होंगे, एमिग्डाला में अलग होंगे. If a neuron that would normally migrate to the visual area of the brain is जो न्यूरॉन माइग्रेट किए गए हैं विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन में और उसे ट्रांसप्लांट किया जाए कौन से एरिया टू द एरिया दैट कंट्रोल हियरिंग, तो व्हाट विल हैपन, it will change to become an auditory neuron instead of future neuron. तो वो न्यूरॉन उसी तरह होगा, सिर्फ उसका फंक्शन जाके चेंज हो जाएगा. So individual neurons have the potential to serve any neural function. ये न्यूरॉन की जो है ना एक पोटेंशियल, एक एबिलिटी है कि वो जाके कोई भी न्यूरल फंक्शन सर्व कर सकता है. एंड द फंक्शन ईच सर्व डिपेंड ऑन वेयर इट एंड अप. और जो फंक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो है ना उसे माइग्रेट किया जा रहा है. Meanwhile, the process of synaptogenesis. Synaptogenesis किसे कहते हैं? The formation of synaptic connection among neurons. Proceed rapidly during the brain growth part. ठीक है, जो synaptogenesis है वो basically proceed होता है rapidly जब ब्रेन ग्रोथ स्टार्ट कर रहा होता है. ठीक है, साइनेप्टोजेनेसिस क्या चीज़ है? फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिक कनेक्शन है अमंग न्यूरॉन. ठीक है, this brings us to an interesting fact about the development of nervous system. कैसे? The average infant has far more neurons and neural connections than adults do. जो बच्चा होता है, एवरेज इन्फेंट होता है, उसमें जो है ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन होते हैं देन adults do. The reason is that neurons that successfully interconnected with neurons crowd out that don't. रीजन ये है कि वो न्यूरॉन्स जो कि सक्सेसफुली इंटरकनेक्ट होते हैं दूसरी न्यूरॉन्स क्राउड के साथ, वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ वो क्राउड आउट करते हैं
उन न्यूरॉन्स को जो कि कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट अबाउट हाफ द न्यूरॉन्स प्रोड्यूस अर्ली इन लाइफ आल्सो डाई अर्ली, ठीक है। क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं वो जाके अर्ली लाइफ में ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। Meanwhile, the surviving neurons have formed hundreds of synapses, many of which will disappear if the neuron is not properly stimulated. अच्छा, इस जो सर्वाइविंग न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, दे फॉर्म हंड्रेड ऑफ साइनेप्सेस, ठीक है। और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन है वो जाके डिसअपियर हो जाते हैं इफ न्यूरॉन जो है वो प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं हो पाता, ठीक है। इफ वी लाइकन द डेवलपमेंट brain to a house under construction, we might imagine a builder who merely construct many more rooms. अच्छा, ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है यही साइनेप्सिस के। यहाँ पे भी ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा साइनेप्सिस है, लेकिन काम सिर्फ उनके साथ होता है जिनके साथ कनेक्शन बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कंपैरिजन डेवलपमेंट ब्रेन की हुई है एक हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसमें एक बिल्डर क्या करता है, वो मियरली कंस्ट्रक्ट करता है मैनी मोर रूम्स and hallways. Then he or she needs and later goes back and knocks about half of them out. ठीक है, तो वो दूसरे रूम्स जो है वो जाके यूजलेस बन जाते हैं, सिर्फ हाफ ऑफ द रूम्स के साथ उस बंदे की कनेक्शन होती है। तो इस तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके दरमियान भी जो है ना हाफ ऑफ द न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, साइनेप्सिस बिल्ड हो जाती है, एंड हाफ ऑफ द न्यूरॉन्स जाके बचपन में ही इन्फेंसी में जुड़ के इनकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। What is happening here reflects the remarkable plasticity of the young infant brain. अच्छा, द फैक्ट दैट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रही है प्लास्टिसिटी ऑफ द यंग इन्फेंट ब्रेन को। द फैक्ट दैट इट्स सेल आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो सेल्स है वो कैसे वो बेसिकली हाईली रिस्पॉन्सिव है किस चीज़ के रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस के रिलेटेड, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या है, एक कैपेसिटी फॉर चेंज है, जिस अ डेवलपमेंट स्टेट दैट हैज द एबिलिटी टू शेप बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। प्लास्टिसिटी एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है फॉर चेंज, और ये कैपेसिटी एबिलिटी किस चीज की वजह से आ रही होती है, ये शेप हो रही होती है एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। एज विलियम ग्रेनफ and his colleague explained, the brain has evolved so it produces an excess of neurons and synapses in preparation for receiving any and all kind of sensory and motor stimulation that a human being could conceivably experience, ठीक है। अब विलियम ग्रेन उसके कोलीग ने जो है ना ये चीज़ बेसिकली एक्सप्लेन की थी कि जो ब्रेन है वो बेसिकली एवॉल्व है एंड वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेस ऑफ न्यूरॉन एंड साइनेप्सिस को इन प्रिपरेशन के वो जाके रिसीव करे एनी काइंड ऑफ सेंसरी एंड मोटर स्टिमुलेशन को, जो कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, conceivably experience कर रहा है। Of course, no human being has this broad a range of experience, ठीक है। So much of one's news circuitry remains unused, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा जो न्यूरल सर्किट है वो जो है जाके यूज में नहीं आता, अनयूज रह जाता है वहाँ पे ब्रेन में। Presumably then neurons and synapses then that are most often stimulated continue to function, जो न्यूरॉन एंड साइनेप्सेस है जो कि मोस्टली स्टिमुलेटेड होते हैं वो कंटिन्यू टू फंक्शन होते हैं। often surviving neurons that are stimulated less often lose their synapses, जो सर्वाइविंग न्यूरॉन्स है और वो लेस स्टिमुलेटेड होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो लूज करते हैं साइनेप्सेस को, जिसे हम इस प्रोसेस को साइनेप्टिक प्रूनिंग भी कहते हैं। और वो क्या करते हैं, दे स्टैंड इन रिजर्व टू कंपनसेट फॉर ब्रेन इंजरीज और टू सपोर्ट न्यू स्किल्स, और ये न्यूरॉन्स जो है ये फिर जाके रिजर्व फॉर्म में जो है ब्रेन में पड़े रहते हैं और तब जाके काम करते हैं जब कोई खुदा ना खास्ता ब्रेन इंजरी हो जाती है या कोई किसी न्यू स्किल को सपोर्ट करने के लिए फिर इस तरह के न्यूरॉन्स, इन रिजर्व न्यूरॉन्स को यूज किया जाता है। Note the implication: the development of the brain early in life is not due to entirely to the unfolding of the material program. जो development of the brain है early in life वो सिर्फ material program की वजह से नहीं है, बल्कि the result of both a biological program and early experiences की वजह से भी जो है
वो ब्रेन में जाके चेंजेस आ रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, समझ आई है यहाँ तक? जी सर। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। और किसी का? इजी था? यस सर, इंटरेस्टिंग था। अच्छा, इंशाल्लाह इसके बाद भी टॉपिक्स इंटरेस्टिंग हो गए। वो स्टार्ट में थोड़ा सा वो था एक्सपेरिमेंटल और ये रिसर्च टॉपिक वो थोड़े से बोरिंग थे। बाकी इसमें जो है ना डेवलपमेंटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा वो है, वास्ट सब्जेक्ट है ये, लाइक थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसमें।